बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए, क्योंकि आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर हासिल होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 9 होल 18/25 एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम द अदर। फाइंड द नंबर, यानी जिसमें से एक नंबर हमारे पास एक्स है और दूसरा नंबर 3 टाइम्स से मुराद कि वो पहले नंबर से 3 टाइम्स क्या है, बड़ा है। ठीक हो चुका है। हम लोगों ने नंबर्स को फाइंड करना है कि वो कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हम ये नंबर आ चुका है, होल नंबर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। हम इस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे सोल्यूशन में, कि हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमने दिया गया है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास है 9 होल 18/25। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट को राइट करेंगे, देन हम राइट करेंगे फर्स्ट नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्स है, यानी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई, जिसमें से एक नंबर हमारे पास एक्स है एंड दूसरा नंबर 3 टाइम्स था, 3 टाइम टू अदर था, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे 3x। अब हमारे पास जो कंडीशन है, हमें पता है कि यानी x और 3x को जब मल्टीप्लाई किया गया तब जाकर हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है। सो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी जब हम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारे पास है x, सेकंड नंबर हमारे पास है 3x एंड प्रोडक्ट हमारे पास है 9 होल 18/25। ठीक हो चुका है। सो चले हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये जो हमारे पास होल नंबर में गिवन है हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो चुका है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसमें 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243/25। जैसा कि हमें x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई, यानी जो हमारे पास वो नंबर जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पर x है, x के साथ ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन कि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो हमारे पास नंबर होगा हम एक दोनों साइड्स को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की हालत में है, तो हम इसको रिमूव तभी करेंगे जब हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसको 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये x के साथ जो 3 है वो कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x² रह जाएगा। एंड यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटिंग हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे 3 के साथ 243 को काट देंगे। यहाँ पर देखें 3 1 ज़र 3, 3 के टेबल में 243 हमारे पास आता है 81 के साथ, क्योंकि 24 आता है 8 के साथ, 3 आता है 1 के साथ। तो ये नंबर हमारा 3 के टेबल में कटिंग होने के बाद हमारे पास आ चुकी है ये फ्रैक्शन 81/25। जैसा कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो x चाहिए, बट बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द अननोन नंबर, यानी हम लोगों ने वो नंबर्स को फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट लिया गया है और नंबर्स हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास क्या रह जाए, हमारे पास x आ जाए, ना कि x²। तो हमने x फाइंड करना है, x² को फाइंड नहीं करना। तो x² तभी हमारे पास हटेगा जब हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x के ऊपर भी स्क्वायर रूट एंड 81/25, जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट का बार आ जाएगा। अब देखें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास ये x रह जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि 81 एंड 25 हमारे पास क्या है, 81 हमारे पास 9 का स्क्वायर है एंड 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा कि दोनों स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, x हमारे पास आ जाएगा 9/5, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9/5। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ चुका है 9/5। हम इसको कन्वर्ट कर दें क्योंकि हमारा नॉमिनेटर ग्रेटर है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 1/4/5। इट्स मीन कि हमारा जो फर्स्ट नंबर जो कि x था वो हमारे पास आ चुका है। अब जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर हमारे पास था 3x। इट्स मीन कि हम क्या कर देंगे, हमारा जो फर्स्ट नंबर है 9/5, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 18, 18/5। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 18 को 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 3/5। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, यानी दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है 5/64 एंड देयर HCF इज, यानी हमारे पास उसका HCF है 3/1/4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है LCM का स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे कि हम लोग फार्मूला 6 क्लास में भी 7 क्लास में भी जो पढ़ चुके हैं फार्मूला, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं एंड रजिस्टर पर मैं आप लोग को नहीं फार्मूला राइट करूंगी और आप लोग को अपना फार्मूला जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके आप लोग को रिमाइंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम अपनी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमने पहले प्रोडक्ट को लिखा है। प्रोडक्ट हमारे पास था 5/64। HCF हमारे पास है 3/1/4। हम लोगों ने फाइंड करना है LCM का स्क्वायर रूट। चले हम इस तरीके से अब अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे कि जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके थे जूनियर क्लासेस में, वो फार्मूला हमारे पास था LCM multiply by HCF is equal to the product। अब आप लोगों को रिमेंबर हो गया होगा कि हम ये फार्मूला क्लास 6 एंड 7 में पढ़ कर आए हैं कि जब भी हम LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट। हम इसको करने के बाद तब जाकर आगे हम इसका LCM, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से हमें LCM मिल जाएगा। जब हमारे पास LCM आ जाएगा देन हम LCM का स्क्वायर रूट लेकर जो वैल्यू हमसे कहा गई थी फाइंड करने की, वो हम आसानी से उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम यहीं पर ही एक स्टेप कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, होल नंबर्स में है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 5/64। चलिए हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 325/64। ये हमारे पास आ जाएगा 13 क्योंकि 4 3 12 प्लस 1 आ जाएगा 13/4। यानी यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारे पास जो हमारे होल नंबर्स थे वो अब हमारे पास किस में आ चुके हैं, वो हमारे पास आ चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसकी मदद से यहाँ पर विद इन फार्मूला हम इसको आसानी से पुट कर देंगे। हमारे पास जो LCM है हम उसको LCM ही एज अ राइट करेंगे। यहाँ पर देखें LCM की जगह पर LCM ही राइट करेंगे, HCF की जगह पर हम राइट करेंगे 13/4, प्रोडक्ट की जगह पर हम राइट करेंगे 325/64।
यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम अकेला चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम के साथ जो वैल्यू यानी जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब भी हम फ्रैक्शन को मूव करते हैं ना, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। यानी इसका क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो चलिए हम इस तरीके से राइट करते हैं फिर। एलसीएम इज इक्वल टू 325/64। जब हम फ्रैक्शन को मूव करते हैं तो नॉमिनेटर जो होता है ना वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है एंड डिनोमिनेटर हमारे पास नॉमिनेटर बन जाता है। ठीक हो चुका है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम फ्रैक्शन को मूव करते हैं इक्वल की साइन से, जब हम इसको गुजारते हैं तो ये हो जाता है कि हमारे पास 13/4 था। जब हमने इसकी प्लेस से मूव किया, इक्वल के साइन से हटाया, इक्वल के साइन से पार किया, तो हमने क्या किया, इसको जो 13/4 था वो अब हमारे पास हो जाएगा 4/13। यानी वो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है। अगर कटिंग हो रही है तो वेरी गुड, क्योंकि हमारे स्टेप्स क्या होते जाते हैं, कटिंग की हेल्प से सिंपल होता जाता है क्वेश्चन को हमारे लिए सॉल्व करना। सो चलिए यहाँ पर देखें, हमारे पास ये हो रहा है कि यहाँ पर 4 के टेबल में 4 1s 4, 4 के टेबल में 64 हमारे पास आता है 16 के साथ। ठीक है, यानी 4 के टेबल में 4 एंड 64 की कटिंग हो चुकी है। सो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 64 जो है वो 4 के टेबल में 16 के साथ आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 लिखा है एंड 4 यहाँ पर 1 के साथ आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए 13 एंड 325 रह चुका है। सो यहाँ पर इनकी भी कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 1s 13 एंड 13 के टेबल में ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 25 के साथ। यानी 13 के टेबल में 13 1s 13 एंड 13 25s 325 आता है। सो अब हमारे पास जो बच चुका है वो बच चुका है, फ्रैक्शन हमारे पास आ चुकी है 25/16। ठीक है, यानी एलसीएम हमारे पास इक्वल हो चुका है 25/16 के। अब हम एलसीएम का स्क्वायर रूट आसानी से ले सकते हैं। सो चले अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 25/16 था। तो मैंने यहाँ पर देखें हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले चुके हैं। सो ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम का भी स्क्वायर रूट, यानी हम लोगों ने स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें 25/16 है। सो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर से आता है, 16 हमारे पास 4 के स्क्वायर से आता है। ठीक हो चुका है। स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। ठीक हो चुका है। जैसा कि हमारे पास हमारा नॉमिनेटर क्या है, इज़ अ ग्रेटर देन अ डिनोमिनेटर। सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1/4। ठीक हो चुके हैं। सो ये क्या है, हमारे पास रिक्वायर एलसीएम का स्क्वायर रूट है जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव 944.5 7 8 7 5 एंड 6। सो चले, यानी हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये होगा, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ना, ये किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से मुराद कि जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं।
तो सेम वही कंडीशन हमारे पास इस क्वेश्चन में भी गिवन है। सो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जब हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट नंबर हमारे पास है x। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल, यानी x के सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट आया 944.57, 8, 7, 5 एंड 6। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 944.578756। जैसा कि हमें x चाहिए, यानी जो एक नंबर है हम लोगों ने वो फाइंड करने कि वो कौन सा ऐसा नंबर था जो कि आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट की हेल्प से हमारे पास वो नंबर आसानी से फाइंड हो जाएगा। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट ले चुके हैं। जैसे कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन इसका हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा नंबर है जो इसका स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर एंड ये फोर्थ पेयर एंड ये हमारे पास 9 आ चुका है अकेला। जैसा कि हमें पता है 9 हमारे पास आता है 3 ज़र 9। ठीक हो चुका है, यहाँ से आ जाएगा 0। बस हम 0 को राइट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पेयर जो कि हमारे पास है 44 का, हम इसको नीचे उतार देंगे। जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 + 3 हो जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर देखें, यहीं पर ही मैं रफ वर्क भी कर लेती हूँ ताकि हम स्टेप टू स्टेप आप लोग को पॉइंट जो है, जो समझने की बात है वो आपको आसानी से समझ आ सके। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 के साथ कोई भी ऐसा नंबर हम लोगों ने लिखना होता है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम 1 लिख लेते हैं दोनों बॉक्स में तो ये हो जाएगा हमारे पास 61। 61 क्या है, 44 से बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ पर 0 लेंगे। यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0, यानी इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 44 एंड साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर 57 का है वो भी हम उतार लेंगे। जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड करते हैं। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट्स मीन वी हैव टू ऐड 0 इन 60। तो हमारे पास आ जाएगा 60 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, 60 के साथ कोई ऐसा नंबर हम लोगों ने लिखना है जो कि दोनों बॉक्सेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 7। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 के करीब 3 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 के स्क्वायर से आता है हमारे पास 9। ठीक है, यानी जो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो इसके करीब कई नंबर होगा जब हम यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में 3 ले लेंगे। ठीक है, जब 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़र 9, 3 0 ज़र 0 एंड 3 6 ज़र हमारे पास 3 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 18। ये नंबर बन चुका है 1809, जो कि बहुत छोटा है इस नंबर से। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े नंबर के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हम लेंगे 60 के साथ अब नेक्स्ट बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 7 ही। दोनों बॉक्सेस में हम 7 को ही राइट कर लेते हैं।
7 7 ज़र आ जाएगा 49, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है ना तो इसलिए बस वही दोबारा 4 ही आना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर 49 ऐड कर दिया। देन हमारे पास आ जाएगा 7 6 ज़र 42। इट्स मीन कि हम अपने 7 के साथ ही जाएंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। 4 2 4 9। हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से देखें ये हमारे पास है 7 9 है ना, तो ये हो जाएगा 4 एंड 1 इसको देगा 17, 17 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8। 4 में से 4 गया तो 0 एंड 4 में से 2 गया तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतार लेंगे जो कि हमारे पास है 87 का पेयर। 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन 7 ही हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 614। अब यहाँ पर देखें 614 के साथ कोई ऐसा नंबर हम लोगों ने लिखना है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो यहाँ पर देखें लास्ट में हमारे पास क्या है, 7 है, तो यहाँ पर इससे पहले भी हमारे पास आ चुका था लास्ट नंबर के एंड में 7, तो हमने पहले 3 ले लिया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पहले 3 ले लेते हैं। 3 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसका प्रोडक्ट राइट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग को वाज़िया नज़र नहीं आएगा। 3 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 9। 3 4 ज़र आ जाएगा 12, 2 को राइट कर देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। 3 1 ज़र 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 एंड 3 6 ज़र आ जाएगा हमारे पास 18। इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर आया है वो है 18,429। अगर हम 4 ले लेंगे तो वो नंबर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 के साथ ही चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर अब अपना नंबर को राइट करेंगे 18,429। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 7 एंड ये 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 17। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 5 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यानी 58 आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पेयर है, अब हम अपने लास्ट पेयर को नीचे उतार देंगे जो कि है 56 का। अब यहाँ पर देखें हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन कि हम वही 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 6146। अब हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है जो कि क्या आना चाहिए, वंस प्लेस पर, यानी एग्जैक्ट कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखें वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है 6। जैसा कि हम अपने चार्ट में पढ़ चुके थे कि एक 6 हमारे पास आता है 4 के स्क्वायर से 16 आता है, या दूसरा 6 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 36। यानी वंस प्लेस पर जो 6 है वो एक 4 की वजह से आता है और दूसरा 6 की वजह से आता है। सो हम सबसे पहले 4 को ले लेंगे, यानी हम यहाँ पर राइट करेंगे यहाँ पर हम 4 ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 ज़र आ जाएगा 16, 6 को राइट कर देंगे, 1 को हम कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट 4 6 ज़र 24 प्लस 1 25, 5 लिख देंगे, 2 को हम कैरी कर लेंगे। 4 4 ज़र 16 प्लस 2 17 18, 1 हम कैरी कर लेंगे। 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5, सॉरी 4 1 ज़र 4 प्लस 1 आ जाएगा 5। 4 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 24। एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए था। इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 4 लिखेंगे एंड जहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कितने पेयर्स के डेसिमल के कितने पेयर्स है, यहाँ पर 1 2 एंड 3 पेयर थे। इट्स मीन हम 3 नंबर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। सो अब हमारे पास x जो हम फाइंड कर रहे थे नंबर, वो हमारे पास आ चुका है 30.734। इट्स मीन 30.734 हमारा वो नंबर है जो कि आपस में इटसेल्फ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें दिया है 944.5787 एंड 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है
द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर गार्डन इज, यानी हमारे पास एक स्क्वेयर गार्डन है जिसका एरिया हमारे पास है 331.24 स्क्वेयर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट, यानी हम लोगों ने फेंस, यानी हमारे पास जो गार्डन है हमने उसको क्या करना है, उसको फेंसिंग उसकी करनी है, तो उसकी फेंसिंग के लिए हमें लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। जैसे कि हमारे पास जो गार्डन है वो हमारे पास है कुछ यूं स्क्वायर शेप में, ठीक है। जब स्क्वायर शेप में हमारे पास गार्डन है, उसका एरिया हमें गिवन है। एरिया हमारे पास है एरिया हमारे पास है 331.24 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जब स्क्वायर गार्डन है इट्स मीन के एरिया का फार्मूला फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ को जब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया गया तब हमारे पास क्या आया, एरिया आया, ठीक है। यानी स्क्वायर, जब हमारे पास स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की सूरत में एरिया का फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो हमने यहाँ पर फाइंड भी जो करना है वो हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। हम लोगों ने लेंथ ऑफ रेलिंग को फाइंड करना है। सो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इट्स मीन के लेंथ स्क्वायर, जो लेंथ का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास ये एरिया है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 331.24 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये देखें ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, हमारे पास 6 नंबर रह चुका है। तो चले हम इसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड आसानी से फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है पेयर बनाना। हमने पेयर्स बना ली हैं, 3 हमारे पास अलहदा रह चुका है, सो हम इसको यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना रफ वर्क की जगह बना लेंगे क्योंकि रफ वर्क भी हम लोगों ने मस्ट करना होता है, क्योंकि रफ वर्क की हेल्प से हमें पता लगता है कि हम जो स्टेप्स कर रहे हैं वो किस तरीके से सॉल्व होते जा रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास 3 अकेला रह चुका है। इट्स मीन अगर हम 1 1 के साथ जाएं तो अगर हम 2 2 ले लेते हैं, चलो 2 2 ज़र आता है 4 4 इससे बड़ा होगा तो इसलिए हम 1 के साथ जाएंगे, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2, यहाँ से हम नंबर को उतार लेंगे 31। अब नंबर बन चुका है 231। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 2। इट्स मीन के 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो यहाँ पर देखें हम 2 के साथ बड़े नंबर्स के साथ जाएंगे। बड़े नंबर से मुराद जाएगा, हम 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं 8 के साथ ही, ठीक है। सो चलिए हम 8 के साथ जा रहे हैं। इट्स मीन दोनों बॉक्सेस में 8 लिख देंगे। 8 8 ज़र आता है 64, 4 को राइट कर देंगे, 6 को कैरी कर लेंगे। 8 2 ज़र 16, 16 में हम ये 6 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। सो अब देखें हमारे पास जो नंबर आ चुका है 224 जो कि इसके करीब का है। सो हम यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। इट्स मीन हम यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, नंबर आ जाएगा 224। यहाँ से हमारे हासिल हो जाएगा, ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये अपना 1 इसको दे देगा 11, 11 में से 4 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड यहाँ से ये 0 0 ही आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास जो कि लास्ट पेयर है 24 का, हम उसको उतार देंगे। हम पेयर उतार चुके हैं। अब हमारा जो यहाँ पर काम है हमने वो करना है। हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन हम वही 8 इसमें दोबारा फिर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 8 + 8 16, 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पर कैरी एंड 3। इट्स मीन कि हम लोगों ने 36 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद
हमें सेम यही नंबर चाहिए। सो इसकी वंस प्लेस पर अगर हम फोकस करें तो वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, फोर। फोर हमारे पास कब आता है, फोर हमारे पास तब आता है जब हम क्या करते हैं, यानी टू के स्क्वायर से हमारे पास आता है फोर। क्योंकि हम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर मैंने आप लोग को चार्ट शो किया था, जिसमें मैंने नंबर्स एंड स्क्वायर्स राइट किए थे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप लोग मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर क्लास की हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है। आप उस प्लेलिस्ट की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, 6 देख लें। तो आप लोग के माइंड में जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है कि हम कैसे उस नंबर के करीब वाले नंबर तक आसानी से पहुंच रहे हैं, तो वो आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, एक हमारे पास ये आता है फोर, यानी टू के स्क्वायर से एक फोर आता है, दूसरा हमारे पास आता है 8 के स्क्वायर से, क्योंकि 8 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 64, यानी वंस प्लेस पर जो नंबर है हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके देखा जाए तो एक 2 के स्क्वायर से एक हमारे पास आता है 8 के स्क्वायर। इट्स मीन कि हम यहाँ पर पहले चले जाएंगे 2 के साथ। जब हम 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 6 सर हमारे पास आ जाएगा 12, 2 को राइट करिए, 1 को कैरी कर लेंगे, 2 3 ज़र हमारे 6 + 1 7, एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए। तो इट्स मीन हम यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 724, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास वन पेयर के बाद डिसिमल के बाद वन पेयर था। इट्स मीन हम यहाँ पर वन पेयर के बाद क्या लग, वन नंबर के बाद डिसिमल लगा देंगे। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 18.2 मीटर आ चुकी है। अब हम इस लेंथ की हेल्प से यहाँ पर देखें द लेंथ ऑफ फोर साइड, यानी जो फोर साइड पर जो हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो हमारे पास कितनी गिवन है, यानी यहाँ पर देखें, यानी एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी आ चुकी है 18.2 मीटर। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास 18.2 मीटर है, ये भी हमारे पास 18.2 मीटर है एंड ये भी हमारे पास 18.2 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ रेलिंग, जो कि फेंसिंग के लिए जो हमें रिक्वायर था, फेंसिंग लगाने के लिए हमें कितनी फेंसिंग रिक्वायर होगी, तो हम उसके लिए यहाँ पर राइट करेंगे लेंथ, हम क्या कर लेंगे 18.2 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72.8 मीटर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है।